वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम HTML में हेडिंग्स और पैराग्राफ्स को कलर देंगे बाय यूजिंग HSL एंड HSLA। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि HSL जो है ये किसका एब्रीविएशन है। तो H का मतलब होता है ह्यू, और S का मतलब होता है सैचुरेशन, और L का मतलब होता है लाइटनेस। और जब आप HSLA की बात करते हैं तो H तो वैसे ही ह्यू है, और S जो है वो सैचुरेशन है, L लाइटनेस है, जो A है ये अल्फ़ा है। ठीक है। अल्फ़ा की जो रेंज है, जैसे हम RGBA में बता चुके हैं पिछली वीडियो में, कि अल्फ़ा जो है वो 0 to 1 होता है, और ये ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये जो है अपने जहन में रखना है कि जब आप HSL या HSLA को यूज़ कर रहे हैं तो जो ह्यू है इसके आगे आप परसेंटेज साइन नहीं लगाएंगे। तो जो सैचुरेशन और लाइटनेस है इसको आप जो है वो ज़रूरी है कि आप इन्हें रिप्रेजेंट करें बाय यूजिंग परसेंटेज साइन, परसेंट साइन। ठीक है, परसेंटेज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। हम एक हेडिंग लेकर आते हैं, और इस हेडिंग में हम लिख देते हैं कि दिस इज़ मेन हेडिंग। जब आप HSL यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने का तरीका क्या है? आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने H1 के ओपनिंग टैग में आना है। ठीक है, जहाँ से H1 आपने स्टार्ट किया, आई मीन जहाँ से आपने प्राइमरी हेडिंग को स्टार्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आपने स्टाइल एट्रीब्यूट देना है। स्टाइल एट्रीब्यूट में आपने कलर की, आई मीन कलर वैल्यू जो है वो यूज़ करनी है। उस अपने एट्रीब्यूट को आपने कलर असाइन करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने नाम से नहीं लेकर आना कलर को। आपने जो है वो किसी और तरीके से RGB या RGBA नहीं लेकर आना। आपने सिंपली HSL लिखना है, और जैसे ही आप HSL लिखेंगे उसके बाद आपने जो है वो ब्रेसेस देनी है। ठीक है। इसमें आपने ह्यू जो है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 9 लिखते हैं, इसके बाद आपने कॉमा देन स्पेस, उसके बाद आप 100%, ठीक है, सेचुरेशन डाल रहे हैं, एंड देन आप जो है 50% जो है वो आई मीन लाइटनेस डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो हेडिंग है उसका कलर जो है वो रेड हो चुका है। इसके बाद हम एक और हेडिंग जो है वो लेकर आते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज़ द सेकंड हेडिंग। ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, आपने उसी तरह स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए उसको कलर की वैल्यू देनी है, एंड देन आपने HSL यूज़ करना है, और उसमें आपने लिख देना है फॉर एग्जांपल 7 जो है वो ह्यू होगा, और जो है, या फिर इसी तरह कर लेंगे 9 जो है वो ह्यू होगा, एंड देन 100% सैचुरेशन, एंड देन 50% जो है वो आप आई मीन जो है लाइटनेस रखना चाहते हैं। अगर आप इसे भी 100% कर दें तो ये जो कलर है वो ब्लेंड हो जाएगा, लाइटनेस जो है वो बढ़ जाएगी। अगर आप लाइटनेस को 40% रखते हैं तो जो कलर है वो थोड़ा सा इस तरह का आएगा। तो इस तरह जो है वो आप अपने पैराग्राफ्स को, हेडिंग्स को बाय यूजिंग HSL जो है वो आप कलर दे सकते हैं। लेट्स, अब हम ट्राई करते हैं HSLA। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज़ द मेन हेडिंग। करना क्या है, आपने आई मीन जो H1 थी, जो मेन हेडिंग है, उसके ओपनिंग टैग में आना है, एंड देन यहाँ पर आपने स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करना है। स्टाइल एट्रीब्यूट में आपने कलर की वैल्यू लगानी है, एंड देन यहाँ पर आपने लिखना है HSLA। अब ह्यू की बजाय अगर आप यहाँ पर 9 लिखते हैं, सैचुरेशन जो है वो आप 100% रखते हैं, एंड देन अगर आप लाइटनेस भी जो है वो 50% रखते हैं, और अल्फ़ा, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि अल्फ़ा जो है वो 0 to 1, उसकी जो रेंज है वो 0 to 1 है। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 0.5 तो देखें ये लाइट रेड कलर आया है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर 0 लगाते हैं, आई मीन अगर हम रेंज जो है वो 1 रखते हैं तो ये मुकम्मल रेड कलर आ गया है। लेकिन अगर जैसे ही हम 0.7 करते हैं तो ये थोड़ा सा आई मीन रेड होने जा रहा था, लेकिन रेड ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि हमने रेंज जो है अल्फ़ा की वो कम रखी है।
इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। अगर हम इसको ज़ीरो कर दें तो ये मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ये हमें नज़र ही नहीं आएगा। by using HSLA colors, when you use HSLA and you set value for alpha 0.0 तो आपको जो आपकी हेडिंग है वो नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह आप हेडिंग्स को और पैराग्राफ्स को जो है बाय यूजिंग HSL एंड HSLA अपने जो है वो कलर दे सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ तरह के कलर जो है वो आप जो है चेक करें और उन्हें देखें कि वो कैसे जो है वो काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ भी लाइक अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 7 एंड देन हम यहाँ पर 50% जो है वो इसकी सैचुरेशन सैचुरेशन 50% डालते हैं, 100% जो है वो हम लाइटनेस डालते हैं तो ये वाइट कलर आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको जो है वो 40% देन 0.1 लगाते हैं तो देखते हैं कि कौन सा कलर हमारे पास जो है वो आता है। दिस इज़, तो आप देख सकते हैं कि हमें बहुत ही कम नज़र आ रहा है कि वो हेडिंग जो है वो लिखी गई है। अगर हम इसे 50% रखें तो भी कोई फ़ायदा नहीं, अगर हम इसे 100% रखें तो देखेंगे ये कैसा कलर जो है वो देता है। तो ये बिल्कुल ही ब्लेंड हो गया, नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इसे 50% रखते हैं तो ये आई थिंक जो है वो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप मकसद ये था कि आप HSL और HSLA को यूज़ करते हुए अपनी हेडिंग्स और पैराग्राफ्स को HTML में कलर दे सकते हैं। सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ HTML colors. We will meet in the next video and thank you for watching.